वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है और एग्जाम जो है वो सितंबर या अक्टूबर कभी भी हो सकता है। मतलब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 90 डेज है। तो हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपनी रीजनिंग की। आज हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। वेन डायग्राम का यूज होता है दो या तीन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस और मैन, ये दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं मैंने। अब हमें पता है कि सारे के सारे जो मैन हैं वो किसमें आते हैं, ह्यूमंस में आते हैं। तो अगर हम एक सर्किल से ह्यूमन को डिनोट कर रहे हैं तो मैन क्या होंगे, सारे मैन किसमें आते हैं, ह्यूमंस में। तो स्मॉल सर्किल पूरा उसके अंदर है, ये मैन हो गया और ये ह्यूमन हो गया। अगर हम ऐसा ड्रॉ कर देते, दिस इज ह्यूमन एंड दिस इज मैन, का मतलब क्या है कि आधे मैन जो है, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये ह्यूमंस नहीं है, तो ये गलत हो जाता। सिर्फ इतना सा जो ओवरलैपिंग पोर्शन है जो इसके अंदर है वो ह्यूमंस है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है कि जितने भी मैन है सब किस कैटेगरी के अंदर है, ह्यूमन। और ह्यूमन में और भी लोग आते हैं, वुमेन्स आ गए, है ना? तो पूरा भी नहीं है। चलो तो अपन समझते हो। और अब अगर हम मैन और वुमेन को देखते हैं तो हमको पता है मैन और वुमेन बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं होते, कोई इंटरसेक्शन नहीं है इनके बीच में। तो अगर ये मैन का है तो बिल्कुल दूर यहाँ पर वुमेन का होगा, बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं होगी इनके बीच में। ऐसा नहीं बनाएंगे क्योंकि नो मैन इज वुमेन। ओके। अगर हम देते स्कूल, स्टूडेंट और टीचर, तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, स्कूल। स्कूल के अंदर स्टूडेंट भी होते हैं और स्कूल के अंदर टीचर भी होते हैं। हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। स्कूल बना दिया हमने बड़ा सा, स्कूल हो गया। स्कूल के अंदर होते हैं स्टूडेंट। अब जो टीचर्स हैं, क्या टीचर्स स्टूडेंट्स हैं, नहीं, लेकिन स्कूल के अंदर टीचर्स भी हैं। तो ये टीचर्स बना दिया। स्टूडेंट और टीचर को ओवरलैप नहीं किया, लेकिन दोनों स्टूडेंट और टीचर किसके अंदर है, स्कूल के अंदर। तो ये वेन डायग्राम बन गया इसका। चलो अब बना के देखते हैं। अब देखते हैं अपन इंजीनियर्स, मैन और वुमेन का। तो मैन और वुमेन का तुम्हें पता है कि दोनों बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो ये हमने मैन और वुमेन का बना दिया। पर इंजीनियर्स जो है, कुछ मैन भी इंजीनियर्स हो सकते हैं और कुछ वुमेन भी। तो ये कैसा बनेगा, दोनों के दोनों सर्कल्स के थोड़ा थोड़ा पार्ट ओवरलैप करके। तो ये इंजीनियर का हो गया। सम इंजीनियर्स आर वुमेन, सम इंजीनियर्स आर मैन, बट नो मैन इज वुमेन एंड नो वुमेन इज मैन। ठीक है। अब देखते हैं, अब अपन बनाते हैं ट्रीज, एनिमल्स और अर्थ। तो सबसे बड़ा क्या है, अर्थ है। अर्थ के अंदर एनिमल्स भी होते हैं और अर्थ में ट्रीज भी होती है। तो सबसे पहले हमें अर्थ बनानी है। और हमें पता है कोई भी ट्री एनिमल नहीं होता, ये दोनों बिल्कुल ओवरलैप नहीं हो रहे। तो एक ट्री का बना देंगे और एक अर्थ का बना देंगे। ओके। चलिए तब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आई होप यू ऑल हैव आंसर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है सिलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना। सिलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस, the relationship among which is best represented by the following Venn diagram। इस वेन डायग्राम में हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो वुमेन, ड्राइवर और आर्किटेक्ट। तो हमें पता है कि ड्राइवर्स वुमेन भी हो सकती हैं, मतलब ओवरलैपिंग है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा, कार, व्हीकल। तो हमें पता है कि सारी व्हीकल्स, सारी कार्स जो है वो व्हीकल है। इधर ऐसा व्हीकल का बनेगा, इधर कार का बनेगा। और व्हीकल, कार्स और स्कूटर्स अलग है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर्स और टैक्स पेयर और नर्स। तो भैया टैक्स पे तो हर कोई करता है जो भी एम्प्लॉयड है। तो डॉक्टर और नर्स भी टैक्स पे करती है, मतलब ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ये भी गलत। फिर हम लास्ट देखते हैं प्रिंटर, टेलीविजन और वॉशिंग मशीन। तो बिल्कुल सही,
कोई भी प्रिंटर टेलीविजन नहीं होता और कोई भी टेलीविजन वॉशिंग मशीन नहीं होती, तीनों अलग अलग है। और जब तीनों हमारे पास पहले से हमने देख लिया कि गलत है तो फिर हमें सीधे फोर्थ लगा ही देना चाहिए बिना सोचे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें पेंटागन, जो पेंटागन है, ये जो 5 साइड्स वाला है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एथलीट्स। लिख लेते हैं, पी फॉर पेंटागन इज टेलिंग एथलीट्स। तो हमने देख लिया कि जो पेंटागन है उसमें कौन है? एथलीट्स है। हेक्सागन में कौन है? हेक्सागन में इंडियंस है। और सर्किल में कौन है? मेडलिस्ट है। हमसे पूछा है वो नंबर बताइए जहाँ पर इंडियंस है, मेडलिस्ट, लेकिन एथलीट्स नहीं है। तो एथलीट्स नहीं चाहिए, पेंटागन नहीं चाहिए, इंडियन और मेडलिस्ट का इंटरसेक्शन चाहिए, हेक्सागन और सर्किल का। इधर आते हैं, सर्किल और हेक्सागन का जो इंटरसेक्शन है जिसमें कि पेंटागन नहीं होना चाहिए, तुमको क्या दिख रहा है? 7। तुम्हारा आंसर क्या होगा? 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि वेन डायग्राम बताइए यहाँ पर बेल्ट, कैप और ग्लव्स के बीच में रिलेशन बताना है। हमें पता है बेल्ट और कैप कभी दो सेम नहीं हो सकते, कैप और ग्लव ये भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, अलग अलग वाला देखेंगे, डी ऑप्शन में दिख रहा है, तुम्हारा आंसर डी होगा। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि गर्ल्स, बॉयज और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन बताना है। तो हमको पता है कि स्टूडेंट्स सब होते हैं, गर्ल्स और बॉयज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और स्टूडेंट्स में दोनों आ जाएंगे। तो कौन सा रिलेशन हमको दिख रहा है? यही फर्स्ट वाला, गर्ल्स अलग है, बॉयज अलग है और स्टूडेंट्स में दोनों है। यहाँ पर क्या है? बॉयज और गर्ल्स को इंटरसेक्ट कर दिया, इधर पे भी इंटरसेक्ट कर दिया। फोर्थ ऑप्शन में स्टूडेंट से बाहर कर दिया बॉयज को, तो ये गलत हो गए। अगला देखते हैं, ह्यूमन, मेल और एनिमल। तो हमको पता है कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमंस आते हैं और ह्यूमंस के अंदर मेल्स आते हैं। तो देखते हैं अपन, ऑप्शन ए में हमको क्या दिख रहा है? एनिमल्स छोटा दिख रहा है। ऑप्शन बी में देखते हैं, एनिमल्स के अंदर ह्यूमन और मेल आने चाहिए, तो सिर्फ ऑप्शन सी में हमको ऐसा दिख रहा है, एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस और मेल्स आ रहे हैं। इसका आंसर सी होगा। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। वेन डायग्राम बताइए जिसमें अर्थ, फॉरेस्ट और ट्री के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, अर्थ के अंदर ही फॉरेस्ट आएंगे, फॉरेस्ट में भी ट्रीज होते हैं और ट्रीज फॉरेस्ट के बाहर भी होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे, एक है इंटरेस्ट टेस्ट, एक है क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट। तो भैया इंट्रेंस का मतलब जो असली एग्जाम होता है और प्रैक्टिस टेस्ट जो हम मॉक देते हैं, दोनों अलग हैं, दोनों कभी ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस दोनों में है। ओके, तो कैसा बन जाएगा हमारा वेन डायग्राम? क्वेश्चन तो एंट्रेंस में भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी है, दोनों में क्वेश्चन ओवरलैप करेंगे। ओके,